दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। तो आज हम बैठे हैं एंजल म्यूज़िक के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे बीच में हैं ज़बरदस्त राइटिंग है इनका, बहुत ढेर सारे गाने वायरल हैं यूट्यूब पर और आए दिन नया मैटर खोज कर लेकर आते रहते हैं अपने नए व पुराने भोजपुरी सिंगरों के लिए। तो हमारे बीच में बैठे हैं राइटर कुमार सरवन जी, इनसे भी ढेर सारा बातचीत हम करेंगे और फिर बीच में ही हम बात करेंगे एंजल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूज़िक कंपोजर सरसों लाल यादव जी से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइटर साहब से, कुमार सरवन जी से, और ढेर सारा बातचीत करते हैं भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड, ढेर सारा डिस्कस करेंगे ताकि अपने नए व पुराने भोजपुरी सिंगर कुछ सीखें समझें, क्योंकि एक न्यू होता है राइटर। भोजपुरी लोकगीतों का शुरुआत यहीं से होता है और इनके पास इतना तजुर्बा होता है कि जिससे आप भविष्य में कुछ सीख पाएँ, कुछ कर पाएँ। तो कुमार सरवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी सिनेमा टीवी को नमस्कार करता हूं और जहां तक दर्शक देख रहे हैं मुझे, मैं उन सबको एक बार नमस्कार करता हूं तहे दिल से जी। और जैसे कुमार सरवन जी, सबसे पहला सवाल आप, कुमार सरवन जी, आजकल जो है आपके ढेर सारे गाने जो है एंजल म्यूजिक से भी और ढेर सारे कंपनियों से पहले भी आते थे। तो ये जो इतना चटपटा मैटर जो होता है भोजपुरी लोकगीतों के जो थीम होते हैं गाने के, वो कहाँ से आप पकड़ के लाते हैं, कैसे चुनाव करते हैं उनका? देखिए, ये क्या है, भोजपुरी जो है ना, हर एक कोई सोचता है कि मैं आगे निकलूं, तो सामने वाला अगर इस डाल पे चल रहा है तो हमें उसके अगली डाल पे चलना होता है। अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग मैटर को मार्केट में लाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात बताते हैं। कभी एक सॉन्ग आया था ओठलाली के ऊपर, चूसा था देवरा चूसा था ओठवा के ललिया हमार। उसके बाद फिर आया ओठलाली के ऊपर एक सॉन्ग और आया, क्या था, देखिए थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। फिर अभी खेसारी लाल जी का एक अपडेट आया ओठलाली के ऊपर ही कि तनी जाए से पहले खाला ओठलाली से रोटी बोर के। तो जब उधर वो ओठलाली चूसी रहा है और उससे भी मन नहीं भरा तो रोटी में बोर के खा रहे हैं, तो भाई अब राइटर हूँ तो मुझे तो कुछ सोचना ही पड़ेगा इस बारे में। तो मैंने उनसे एक कदम आगे बढ़ के क्या लिखा, ऐसे न चाटी बालम हाली हाली भइल जाता हो, भइल जाता हो महंगा ओठ लाली। अगर रोटी में खाएंगे और रोज चाटेंगे तो महंगा तो होना ही है। अच्छा। तो मैंने उसका डिमांड बढ़ गया, उनसे एक कदम आगे और लाली का डिमांड बढ़ गया। जब रोज रोटी में बोर के खाने लगे, रोटी में बोर के खाने वाली चीज थोड़ी है। और जरूर अगर 4 रोटी खाएंगे तो 2-4 ओठ लाली तो खाएंगे। तो डिमांड बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जैसे जो मैटर आप मतलब बना लेते हैं, जैसे इतना मेहनत करके ढूंढते हैं, तो कैसे सिंगरों का मतलब आप चुनाव करते हैं या किन सिंगरों को पसंद करते हैं कि ये सिंगर हमारा गाना गाए? एक तो मैटर के हिसाब से सिंगर चुनना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। क्योंकि अगर 10 सुर में गाने वाले हैं तो 20 बेसुरे हैं। 10 अगर सुर में गाने वाले हैं तो 20 बेसुरे हैं जी। तो उनके बीच में से एक सुरीला सिंगर को ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन मेरा फोकस कहाँ होता है, अच्छे लोगों को तो कोई भी गवा लेता है। अच्छे लोगों को, यार जो बढ़िया गाने वाले हैं उन्हें क्या दिक्कत है, मैं बोला भाई साहब आप आइए स्टूडियो में, मैं गवा लेता हूँ। लेकिन कोई उन्हें गवा के दिखा जो ना गाने वाले हैं, मैं उस सिंगर को पहले बिठा के अपने पास आधा घंटा 1 घंटा रियाज करवाता हूँ। हाँ, ये तो चलो आपका हो गया बात कि आप जो है सिंगर को रियाज करा के गवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगर आता है आपसे डिमांड करता है अपने तरीके के, जो उसका शैली है गाने का, जिस हिसाब से वो गाने को जानता है, अगर वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे इस प्रकार का गाना चाहिए, तो कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, उसको भी मैनेज करता हूँ। पहले उनसे 2-3 गाने सुनेंगे भाई, पहले उनसे गवाएंगे, उनका स्केल चेक करेंगे, क्या स्केल है, किस मतलब कितना पावर है, कितना तेज चलेगी कितना इनका। अगर वो मुझे निचोड़ रहा है तो मैं उसे भी निचोड़ूंगा। भाई टक्कर तब होता है जब एक राइटर, हालांकि राइटर तो गुरु ही होता है, सिंगर हमेशा चेला होता है, लेकिन कहने का मतलब अगर एक चेला होकर के गुरु को अगर निचोड़ रहा है तो मेरा उससे ज्यादा निचोड़ने का हक बनता है। आपसे मतलब उम्मीद लेकर आता है कि हम अपने सर से ऐसे बोलेंगे, कि हमें ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा मैटर चाहिए। तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? बिल्कुल वैसे ही मैनेज करते हैं जिस हिसाब का। पहले उनसे पूछते भाई आपको
किस हिसाब का चाहिए, तो मुझे इस हिसाब का चाहिए। कोई कोई होता बोलता है जैसे प्रमोद प्रेमी जी का इस टाइप का मैटर आया था, पारिवारिक टाइप का, या फिर इस टाइप का आया था, तो हाँ ठीक है भाई इस टाइप का अब मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर उसी टाइप का अच्छा एक शब्द के कई विपरीतार्थक शब्द होते हैं। हाँ हाँ तो पर्यायवाची जो हाँ, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उसके, तो उसको कई सारे होते हैं, तो उन्हीं में से कोई सा एक मैटर उठा करके कोई भी दुनिया का राइटर होगा तो का से गया, आज से गया, उसके बाहर तो लिखेगा नहीं। तो हमें भी वही से अब सिंगार 16 ही है और दुनिया का अच्छा सारे जैसे जो एंजल म्यूजिक है इसमें बहुत ढेर सारे जो है सिंगर आते हैं जी जी, और कुछ नए भी आते हैं, कुछ पुराने भी आते हैं, तो दिन में आपको 2-4 गाने तो लिखना ही पड़ जाता होगा। अब जब 2-4 गाने आप लिखते हैं तो जो गाने का जो सुर होता है, मतलब जैसे कोई दिमाग में फीड हो गया तो उसी पर दिमाग चलने लगता है, लेकिन अगर चेंज करके मान लिया 1 घंटे पहले एक गाना लिखे, 1 घंटे बाद फिर एक गाना लिखे, फिर 1 घंटे बाद कोई गाना लिखना पड़ गया, तब फिर क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए जैसे गाना लिखती है, अब वो धुन मेरे दिमाग पे चढ़ गया, तो हमने उस गाने को लिखने के बाद उसको वॉइस तुरंत मोबाइल में रिकॉर्ड किया। क्योंकि अगर नया कंपोजिशन होता है कब दिमाग से निकल जाए, गाना लिखा तुरंत उसके वॉइस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा याददाश्त, मतलब सुर को याद रखने के लिए वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग हो जाती है, ताकि हम अगले को क्या बताएंगे। और एक बार जो चीज़ हमने रिकॉर्ड कर दिया, अगर सुर उसके भूल गए तो वो फीलिंग मर जाती है उस गाने की, कि जिस सुर से हमने लिखा तो उसे तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेते, इसलिए ताकि उसका फीलिंग ना मरे। उसके बाद अब दूसरा गाना हमें लिखना है, तो दूसरा गाना लिखने के लिए थोड़ा सा इंटरटेन हो जाते हैं, मूड फ्रेश कर लेते हैं, जैसे यूट्यूब पे अदर वीडियो देख लेते हैं। अच्छा जैसे कोई इंटरटेनमेंट वीडियो हो गया या और कोई हो गया वीडियो, तो वो सब वीडियो देख लिए तो उसके ऊपर से ध्यान हट गया, फिर नए तरीके से दिमाग लगा करके जी। तो जैसे आप हैं राइटर और सरसों लाल जी हैं म्यूज़िक कंपोज़र, तो कभी आपने ऐसा मैटर कोई लिखा कि म्यूज़िक कंपोजर को अड़बड़ लगा हो, या रिकॉर्डिंग में जो है मैनेज ना कर पाया हो, या रिदम से बाहर हो गया हो, ऐसा कोई कभी मतलब आया परिस्थिति है? आ जाती हैं कभी ऐसा कभी? होता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गलती ना करता हो, गलतियाँ सबसे होती है। पहले शुरुआत में 1 या 2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब जो है मतलब हमारा मतलब इतना अंदाज हो गया है कि अगर यहाँ से रिदम उठ रहा है, यहाँ से अगर सुर, हाँ, मतलब मीटर से शब्द ज्यादा हो गए, कहाँ जाएगा ये सुर, कहाँ तक जाएगा, कितने दूर तक इसकी मैटर है, तो काफी साल हो गए लिखते हुए, तो ये अंदाज हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग पहले ही ऐसा लिख देते कि सामने कटता नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिंगर अगर नहीं गा पाता है तो मेन जो रियल स्केल है उस स्केल पे मैं खुद गा के देता हूँ। अच्छा हाँ। तो सरसों लाल यादव जी कितना सहमत हैं आप जो है राइटर साहब से? जी 100% है, सही बात है। मतलब रिकॉर्डिंग में आपका जो है सहयोग देते हैं? जी, क्योंकि बहुत से जो आप ज़्यादातर देखे जाते हैं, जो राइटर होता है जो लिखता है गाने को, ज़्यादातर वही डमी देता है, यानी कि बताता है कि मुझे इस स्केल में या ऐसे इसको गाया जाएगा। अगर कोई शब्द आगे पीछे होता है तो इन सब चीज़ों को हटाता है या जोड़ता है। तो कितना सहयोग मिलता है आपको? जी मतलब हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो मानिए सिंगर वाला जितना सिखाने वाला काम है सब राइटर जी करते हैं। अच्छा सर जी करते हैं टोटल, मतलब स्केल यहाँ तक कि टोन भी बताते हैं कि ये स्केल लगाइए, मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है। यानी कि एंजल म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में राइटर और म्यूजिक कंपोजर मिलके, क्योंकि न्यू यही होता है जी, राइटिंग और रिकॉर्डिंग। जी। अगर ये सब ढंग से हो गया तो फिर तो अगर मान लिया सिंगर कुछ डाउन है फिर भी कुछ कर ले जाएगा। तो मैनेजमेंट ढंग से होता है। जी। तो कुमार सरवन जी, एक राइटर होने की वजह से, यानी अनुभव जो होता है इंसान का, जो उसका ज़िंदगी जीने का जो मतलब एक हिसाब से परिभाषा ही कहा जाए, उन्हीं सब चीज़ों को, अपने अनुभव को इकट्ठा करके उसको जो है पेपर को उतारता है लिख के, राइटिंग में अपने, वही राइटर होता है। तो आप अपने राइटिंग के बल से, यानी कि जिस हिसाब से भोजपुरी गाने लिखते हैं, लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो आप अपने अनुभव के अनुसार अपने लेखनी के बल पे पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस 2-4 लाइनों में ही सारा कुछ समझा दूंगा। हमारी पब्लिक बहुत समझदार है। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिंगर जो होते हैं छोटे घर से आते हैं, वो एक सपना लेकर के आते हैं, भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, गाने गाऊंगा और गाने गा करके मैं हीरो बनूंगा, स्टार बनूंगा, लोग मुझे जानेंगे, ये होगा वो होगा। उसमें क्या होता है, इतना जुनून होता है उनके अंदर कि
मतलब घर वाले को भी, जो गरीब घर से, वो भी मतलब घर वाले को ऐसा परेशान कर देते कि नहीं मुझे गाना ही है। तो उस एवज में क्या होता है, घर वाले कहीं से भी ब्याज पे भी पैसे ला करके देते हैं कि ले बेटा तू जा गा। घर वालों को क्या पता कि कैसा गाएगा नहीं गाएगा, वो तो पता यहाँ चलता है स्टूडियो में जब आता है लड़का गाने के लिए तब पता चलता है कि कैसा गा रहा है। तो एक उम्मीद लेकर के घर से मतलब कर्जा लेकर के आ जाता है, कोई जमीन बेच के आ जाता है, कोई अपनी माँ के बहन के गहने गिरवी रख के आ जाता है। तो होता क्या, गाना तो गा लिया, अब हमने किसी कंपनी में आ गए, नाम तो किसी का धरूंगा नहीं, भाई साहब मुझे गाने रिलीज करने हैं, तो उस पर भी चार्ज किया जाता है। सारा पैसा लगाने के बाद भी कि 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, रिलीजिंग चार्ज। तो जो बंदा 1 GB नेट आपके लिए नहीं खर्च कर सकता, फिर वो आपके लिए क्या करेगा। तो उस बंदे से वहाँ भी पैसे लिया जाता है, चलो जी कोई बात नहीं, वो भी दे दिया। उसके बाद क्या होता है, सर मुझे मिलेगा क्या? अरे पहले उस लायक बनो तो सही, तब मिलेगा। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप अपने? मैं वही चीज बता रहा हूँ। हाँ। वही तक आ रहा हूँ, सारा कुछ मैं आप ही के मैटर पे आऊंगा। पहले सबको समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो कंपनी कहती पहले उस लायक बनो तो सही, तब मिलेगा। पता चला 1 लाख 2 लाख 4 लाख अगर व्यूअर गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई पैसे ही नहीं आने। तो वो सब चीज़ करके एंजल म्यूजिक इन सारी चीज़ों को देख के खोला गया, ताकि कोई भी गरीब घर का आदमी अगर 10 रुपये भी लगाया है और उसके गाने अगर चल गए तो चलेगा, तो उसमें से 5 रुपये भी आएगा ना, तो उसके 70% 5 रुपये के उनको मिलेंगे। अब दूसरी बात, मैं आम पब्लिक से सभी भाई बहन माताएं बहनें सबसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एंजल म्यूजिक के वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ताकि यहाँ पे जो भी लड़के उम्मीद लेकर के आए हैं कि मुझे 70% मिलेगा, उनके गाने के व्यूअर्स अच्छे जाएं और उससे अच्छी कमाई हो, ताकि उनके पैसे रिटर्न हो। अच्छा। सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं और चैनल के तो गाने देखते हैं, लेकिन एंजल का गाना भी खूब देखें, ताकि जिससे गरीब घर के लड़के जो ब्याज पे पैसे लेकर के आते हैं, गहने बेच के आते हैं, तरह तरह की मतलब परेशानियां उठा के आपको जो है मैनेज करने के लिए कोई भी परेशानी उठा के आते हैं, तो ताकि उनके गानों के व्यूअर्स ज्यादा हो, वाचिंग टाइम ज्यादा हो, तो उससे क्या अच्छे पैसे आए, ताकि उनके घर में मदद हो। अच्छा अच्छा। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, जैसे मान लिया संपर्क करना है एंजल म्यूजिक से, तो एंजल म्यूजिक से संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी हमारा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एंजल म्यूजिक का जो है नंबर होगा, प्रिंस सम्राट जी के नाम से या एंजल म्यूजिक के नाम से जो भी हो, तो उस नंबर से नाम से नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और दिल्ली आइए जी। मतलब अगर डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर नहीं निकालना आता है तो एंजल म्यूजिक यूट्यूब पर बोलिए, वहाँ से आपको कंपनी का नंबर मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जा करके ANGEL एंजल म्यूजिक, एंजल म्यूजिक डालिए और एंजल म्यूजिक का चैनल खोलिए। वो ऐसा पंख वाला नीला सा बना हुआ है, उसमें बीच में गिटार लगा हुआ है लोगों के अंदर, और उस चैनल को ओके कीजिए और उसको ओके करते ही सबसे पहले फ्रंट में आपको नंबर ही दिखाई देगा। जी जी। उसके ऊपर पट्टी होगी, पट्टी के ऊपर आपको नंबर दिखाई देगा जी। तो कुमार श्रवण जी, इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरसोलाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो है अपना कीमती समय दिया आपने यूट्यूब पर, भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। तो आप ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।